यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ, आगे बढ़कर इसकी हालत मुझसे बदरजा अच्छी है। इसकी हालत पर मुझे रश्क करना चाहिए। मैं दिन रात फ़िक्र में गुज़ारता हूँ, वो ऐसे इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करता है के बावजूद बसूरने और रोने के सूरत बनाने के इसके चेहरे से विशेषत नुमायाँ थी। बड़ी देर तक गौर करता रहा कि इसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है, और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब नतीजे पर पहुँचा कि वो जिसे मुसीबत ख़्याल करता है वही इसके हक़ में नेमत है। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं हसरत से कहता हूँ कि मेरे इतने दोस्त हैं। इसका कोई दोस्त नहीं, अगर ये सच है तो इसे मुबारकबाद देनी चाहिए। तो मुसन्निफ़ जो है वो अपने दोस्तों से इतना तंग है कि वो अपना और उसका मुवाज़ना करते हुए अपनी हालत का और उसकी हालत का मुवाज़ना करता है, और आखिर वो कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मेरे इतने दोस्त हैं, मुझे भी हसरत है और उसे भी हसरत है। उसे ये हसरत है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, और मुझे ये हसरत है कि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, तो उसका दोस्त नहीं है, इस वजह से उसे मुबारकबाद देना चाहिए, यानी उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कोई तंग नहीं करता। तो आगे है, मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया, कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। ऐ खुश नसीब शख्स, यही तो तुम मुझसे बढ़ गया, लेकिन क्या इसका ये कौल सही भी है? तो यहाँ पे मुसन्निफ़ कहता है क्या ये बात उसकी सच है कि उसका कोई वाक़ई कोई उसका दोस्त नहीं है? यानी क्या असल में इसका कोई दोस्त नहीं, जो मेरे दोस्तों की तरह इसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे। मैं अपने मकान पर एक मज़मून लिखने जा रहा हूँ, मगर खबर नहीं कि मुझे ज़रा-सा भी वक़्त ऐसा मिले कि मैं तख़ल्लुए में अपने ख़यालात जमा कर सकूँ और इन्हें इत्मीनान से कलमबंद कर सकूँ। जो स्पीच मुझे कल याद करनी है, इसे सोच सकूँ। क्या ये फ़कीर दिन दहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है? इसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ये ना कहेगा कि भाईजान देखो, पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक़्त ज़रूरत है, थोड़ा-सा रुपया कर्ज़ दे दो। क्या इसके अहबाब वक़्त पे वक़्त इसे दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते? तो यहाँ पर भी जो मुसन्निफ़ है वो कहता है कि मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलने देते, या नहीं मुझे उम्मीद ही नहीं है कि मैं मज़मून लिखने जा रहा हूँ और मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे आराम से लिखने देंगे, या मैं कुछ सोच सकूँगा या लिख सकूँगा, या जो मैंने स्पीच कल करनी है वो तैयार कर सकूँगा, तो वो मुझे फुर्सत मिलने ही नहीं देते। और क्या ये फ़कीर जो है वो खुशकिस्मत है कि उसके दोस्त उसे रास्ते में नहीं मिलेंगे और यही कहेंगे कि उसे थोड़ा-सा कर्ज़ दे दे। क्या इसके अहबाब जो हैं वो उसे दावतों में नहीं लेके जाते होंगे? और क्या कभी ऐसा नहीं होता कि इसे नींद के झोंके आ रहे हों, मगर यार दोस्तों का मजमा है जो किस्से पर किस्सा और लतीफ़े पर लतीफ़ा कह रहे हैं और उठने का नाम नहीं लेते? क्या इसे दोस्तों के खतों का जवाब नहीं देना पड़ता? क्या इसके प्यारे दोस्त की तसनीफ़ की हुई कोई किताब नहीं, जो इसे ख्वामख़्वाह पढ़नी पड़ेगी और रिव्यू लिखना पड़ेगा? क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हू-हा करना नहीं पड़ता? क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को नहीं इसे जाना नहीं पड़ता? तो मुसन्निफ़ जो है वो सोच रहा है कि क्या उसके साथ ऐसा नहीं होता कि उसे नींद आई और उसके दोस्त जो हैं वो चाह रहे हों कि उससे बातें करें, और क्या वो अपने दोस्तों के ख़तों का जवाब नहीं देता होगा, और जो जो कोई तसनीफ़ जो है जो उसके दोस्त हैं उनमें से किसी ने कोई किताब जो है वो लिखी हो और वो उसे ख़्वामख़्वाह पढ़नी पड़े, और उसका जो है वो हम उसके बारे में जो है वो अपनी राय भी देनी पड़े। तो मुसन्निफ़ जो है अपना और उस फ़कीर का मुवाज़ना करता है। अगर अगर राय तो कोई शिकायत नहीं देता, अगर इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि वो हट्टा-कट्टा है और मैं नहीफ़-ओ-नज़ा हूँ। तो मुसन्निफ़ कहता है कि अगर ये ऐसा ही है तो जो है वो ये तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और वो तंदुरुस्त व तवाना है, और मैं जो है वो कमज़ोर हूँ, नहीफ़-ओ-नज़ा हूँ, कमज़ोर हूँ। उसके बाद है, अल्लाह क्या इस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने वो कौन-सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे इस शख्स के कैसे बेहुदा ख़्यालात हैं। बगैर दोस्तों की ज़िंदगी तो बार होती है और ये इनसे भागता है, मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे खैर तलब हैं, मगर अमली नतीजा ये है कि अहबाब का इरादा होता है मुझे फ़ायदा पहुँचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान। चाहे मुझ पर नफ़रीन की जाए, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि अहबाब का एक जमे गफ़ीर रखने और शनासाई के दायरे को वसी करने से क्या फ़ायदा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है और इन्हीं बातों में जो है वो उम्र नहीं गुज़ारनी है, तो निहायत अज़ीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे इससे मेरे दिल को सदमा ही क्यों ना हो। तो शायर कहता है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूँगा, चाहे मेरे दिल को दुःख ही क्यों ना हो, यानी सदमा ही क्यों ना हो। उसके बाद है,
जो है मुसन्निफ़ इसके बाद जो है वो अपने दोस्तों का जो है वो ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले वो अपने जिस दोस्त का ज़िक्र करते हैं, मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं बड़बड़िया दोस्त कहता हूँ। वो कौन से दोस्त को जो है बड़बड़िया दोस्त कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी है, तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है कि अहमद मिर्ज़ा को वो बड़बड़िया दोस्त कहते हैं। तो उसके बाद है, ये नहायत माकूल आदमी है और ये और उनकी दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी की है, मगर हज़रत की खिलकत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता, यानी आराम से नहीं बैठा जाता उनसे। जब आएँगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट-पुलट करते हुए, गरज के उनका आना भून-चाल के आने से काम नहीं होता। जब वो आते हैं मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं। उनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, बावजूद ये कि मेरे लिखने का पढ़ने का कमरा ऊपर है। अगर मेरा नौकर कहता है मियाँ इस वक़्त काम में मशगूल हैं, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कमबख्त को अपनी सेहत का भी तो कुछ ख़्याल नहीं। नौकर की तरफ मुख़ातब होकर, खैराती, तो यहाँ पर जो खैराती है वो नौकर का नाम है। कब से काम कर रहे हैं? बड़ी देर से। तौबा तौबा, अच्छा बस 1 मिनट इनके पास बैठूँगा, मुझे खुद जाना है। छत पर होंगे ना? मैं पहले ही समझता था। तो ये इनको जो दोस्त है अहमद मिर्ज़ा, इनको वो मुसन्निफ़ जो है कहते हैं उनका बड़बड़िया दोस्त है, और जब भी जो आते हैं शोर मचाते हुए आते हैं और चीज़ों को उलट-पुलट करते हैं और वो आराम से नहीं बैठ सकते। तो जब वो आते हैं तो वो नौकर से पूछते हैं वो कहाँ है, तो वो बताता है, तो वो ऊपर उनके पास चले जाते हैं। तो ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके आके लगा। आज तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और आंधी की तरह दाखिल हुए। आहा! आखिर तुम्हें मैंने पकड़ ही लिया। मगर देखो, देखो मेरी वजह से अपना लिखना मत बंद करना। मैं हर्ज करने नहीं आया। किस कदर लिख डाला, कहो तबीयत तो अच्छी है। मैं तो सिर्फ़ ये पूछने आया था वल्लाह मुझे किस कदर खुशी है। मैं ऐसे दोस्तों में से एक शख्स हूँ जो मज़मून गार के लक़ब से पुकारा जाता है।